आज हमें टीयर डाउन करना है OnePlus 11R का एंड फाइंड आउट करना है क्या इस फ़ोन में कुछ एक्साइटिंग है कि नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यस, फ़ोन थोड़ा सा सरप्राइजिंगली सॉलिड निकला, बट नॉट लाइक अदर कर्व डिस्प्ले फ़ोन जैसे कि Vivo V25 Pro, Realme 10 Pro Plus और दी प्रीमियम में जाएँ तो S23 Ultra ठीक ठाक फ़ोन है। तो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं क्या एक्साइटिंग है OnePlus 11R में। फ़ोन वैसे तो प्रॉपरली वर्किंग है, लेकिन बैक पैनल डिस्प्ले कम्प्लीटली डैमेज है, तो शायद बैक पैनल ओपन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड समहाउ ब्रोकन फ़ोन ओपन करना इजी भी नहीं है। एट द फर्स्ट ग्लांस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है। ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई भी IP रेटिंग नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कैमरे का जो पार्ट है ये यूनिफ्रेम नहीं है। एंड बैटरी पे प्रोटेक्शन है, ड्यूअल बैटरी यहाँ पे है बिकॉज यहाँ पे सुपर वोक चार्जिंग है। दैट्स वाई दो सेपरेट सेल का कॉन्सेप्ट होता है। टोटल 17 विजिबल स्क्रूज यहाँ पे हैं। अब चूँकि यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम है, नॉट दी मेटल, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा एंटीना कटआउट्स आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे कि मेटल फ्रेम्स में होता है। बट सेलर रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा नया डिज़ाइन बनाया गया है। आप यहाँ पे डिफरेंट गोल्ड कनेक्टर्स देख सकते हैं, 1 2 3 4। एक काफ़ी बिग है और 3 एक साइज़ के हैं। ये जो बिग वाला है ये यहाँ पे आकर फिट हो जाता है, और जो अदर 3 स्मॉल्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे। और चूँकि ये पार्ट मेटल का है, ये भी सॉर्ट ऑफ आपके सेलर रिसेप्शन में हेल्प कर सकता है। तो ये एक बेटर डिज़ाइन बनाया गया है, जनरली 5G फ़ोन्स में किया जा रहा है। जो वारंटी स्टिकर होती है स्क्रूज पे, जिससे ये पता चलता है कि फ़ोन ओपन हुआ नहीं हुआ है, यहाँ पे O+ लिखा हुआ है। क्लियरली O+ तो कंपनी है नहीं, 1+ होना चाहिए। एंड इट कुड बी 0+ और अनदर मीनिंग हो सकती है कि ये Oppo+ हो सकता है। फ़ोन अगर बैंड में सॉलिड होता है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही टाइटली प्लेस होते हैं, कोई भी लूज पार्ट नहीं होता है। जैसे कि लोअर PCB का कवर काफ़ी टाइटली प्लेस यहाँ पे है, एंड जो मेन PCB है उसका भी कवर यहाँ पे काफ़ी टाइटली प्लेस किया गया है। एंड ऑन द फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा कंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्वाइट सरप्राइजिंग, OnePlus के फ़ोन की बैटरी बहुत ही ईजिली बाहर आ जा रही है। आई रिमेंबर 4-5 ईयर्स एगो काफ़ी डिफ़िकल्ट उसको बाहर निकालना। कोई भी यहाँ पे पुल टैब नहीं है, जस्ट एक माइनर टेप से यहाँ पे ये चीज़ पुट की गई है। सम एक्स्ट्रा फ्लेक्स कनेक्शन जो लोअर PCB से मेन PCB की तरफ जा रहे हैं। एंड ये रहा 50 MP का मेन कैमरा, दिस इज़ दी 2 MP एंड दी 8 MP। और ये रहा इस फ़ोन का मेन PCB, द न्यू 50 MP सोनी कैमरा। एंड ये रहा लोअर PCB इस फ़ोन का। एंड ये रही इसकी चार्जिंग केबल जो डायरेक्टली मेन PCB से कनेक्ट है। यूजुअली जनरल फ़ोन्स में आप बजट फ़ोन्स देखेंगे वो लोअर PCB से ज़्यादा कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर द बेटर पावर सप्लाई आई थिंक मेन PCB से कनेक्ट किया गया है। स्पीकर यहाँ पे काफ़ी टाइटली फिक्स किए गए हैं विद दी बॉडी ऑफ द फ़ोन। और यहाँ पे आपने एक डिफरेंट पॉइंट ये देखा होगा, यूजुअली OnePlus के फ़ोन में फोम बॉल कॉन्सेप्ट होता है, आपने पहले ही देखा था। OnePlus 7 सीरीज से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, 70 समथिंग लाइक दैट, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। और स्पीकर जनरली स्मॉल होता था, लेकिन यहाँ पे अब स्पीकर पार्ट यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये छोटा सा जो पार्ट है ये फोम बॉल्स हैं जो अब यहाँ तक आ चुकी हैं। यहाँ पे आप टाइनी फोम बॉल्स दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा बेटर स्पीकर आउटपुट डेफिनेटली आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर स्पीकर से जस्ट राइट साइड में अटैच है। मैंने इसको निकालने की कोशिश की है, बट ये काफ़ी टाइट है एंड इवेंचुअली ज़्यादा प्रेशर लगाने से होपफुली ये स्पीकर मॉड्यूल डैमेज हो सकता है। तो ये पार्ट प्रॉब्ली मैं स्किप करता हूँ। और यहाँ पे ये हैप्टिक फीडबैक का मोटर लगा हुआ है। अनदर पार्ट आप यहाँ पे देखा होगा, ये जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है, यहाँ पे प्रॉपर एक टाइट गैस्केट प्रोटेक्शन लगी है। और अदर किसी पार्ट पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लाइक मेन PCB ऐसा कोई हाई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं है, जस्ट ओनली ऑन दी डिस्प्ले साइड। जनरली PCB का ग्रीन होता है, यहाँ पे ब्लैक दिया गया है। आई होप OnePlus का रेड होना चाहिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे प्रॉपरली ग्लू शट है आई बिलीव, बट नो इसको आप निकाल भी सकते होंगे। यस, और ये बाहर भी आ गया है। एंड ये इसका सेल्फी कैमरा है जो अगेन यहाँ पे एक फ्लेक्स केबल के थ्रू कनेक्टेड है।
ऑन दी बैक साइड यहाँ पे सारे स्टफ्स हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 एंड ऑल दी CPUs जो भी कंपोनेंट है, और यहाँ पे थर्मल पेस्ट भी लगा हुआ है, थोड़ा सा, नॉट टू मच, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉपर की थिक शीट नहीं यूज़ की गई है, जस्ट सिंपल एक ग्रेफाइट की शीट यूज़ की गई है। एंड इनसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो डिस्प्ले पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे कॉपर की शीट लगी है, देन इसके ऊपर यहाँ पे ये एल्युमिनियम का टोटल चेसिस दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सा बेटर हीट मैनेजमेंट हो जाता है। जो 50 MP का मेन कैमरा है उसके नीचे यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड एल्युमिनियम यूज़ की गई है, नॉट दी एक्चुअल कॉपर। ये भी अगेन कॉस्ट सेविंग होता है। एल्युमिनियम थोड़ा सा लेस कंडक्टिव होता है कॉपर के, बट काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, सो प्रोडक्शन वैल्यू में इससे ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। एनएड स्लाइडर का भी मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, सिमिलर लाइक जो गेम ट्रिगर्स हमने पहले भी देखे हैं, शायद इनका कॉन्सेप्ट यहीं से ही आया होगा। ऑन दी लोअर पीसीबी बेसिकली सिम ट्रे का ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है एंड सम एक्स्ट्रा पावर सप्लाई केबल्स जो यहाँ पे लगती है। यहाँ पे भी कुछ खास ऐसा अमेजिंग स्टफ नज़र नहीं आ रहा है। ऑन दी रिपेयरेबिलिटी साइड में यस, इस फ़ोन की बैटरी रिप्लेस करना काफ़ी ईजी है, और ये जो चार्जिंग की प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में कुछ आती है तो बैटरी निकाल के सिंपली ये रिबन केबल से ये कंप्लीट स्टफ चेंज आएगा, और चार्जिंग भी आपका ईजिली हो जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर लोअर पीसीबी चेंज नहीं होती है देन ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। डिस्प्ले में यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्साइटिंग पार्ट आप देख सकते हैं। ऑन दी लेफ्ट साइड सेंटर कंसोल के यहाँ पे 2 डिफरेंट आपको कटआउट्स दिखाएंगे। मैं आपको यहाँ पे ऐसे टॉर्च से दिखाता हूँ। नाउ यू कैन ईजली सी यहाँ पे 2 डिफरेंट कटआउट्स बने हुए हैं। ये पार्ट बेसिकली फॉर द प्रॉक्सिमिटी एंड अदर सेंसर्स के लिए होते हैं। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेन पीसीबी में, तो कैमरे के राइट साइड में आपको 2 डिफरेंट सेंसर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे ऐसा होता है। जिन फोन्स में फ्रंट में स्पीकर नहीं होता है वो पार्ट यहाँ पे डायरेक्टली इस बोर्ड पे स्टिक कर दिया जाता है, आई थिंक जो फ़ोन का जो बॉडी होता है। बट चूँकि यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे मैग्नेट है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो सेंसर्स हैं वो अलग से डिस्प्ले में कट आउट करके फिक्स किए गए हैं। मेन स्टफ पे आते हैं, जो इस फ़ोन का नया कैमरा सेंसर है सोनी IMX का, काफ़ी बिग है। कुछ समय पहले 108 MP के कैमरा सेंसर इतने बिग होते थे, नाउ अब 50 MP में भी काफ़ी बिग कैमरा सेंसर्स आने लगे हैं, बिकॉज सेंसर्स बड़े होते हैं तो आप बेटर लो लाइट फोटोग्राफ ले सकते हैं, ज़्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या OIS है कि नहीं है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो मेन सेंसर है वो ऑलरेडी शेक कर रहा है, दैट मीन्स ये विद दी OIS स्टेबलाइज्ड सेंसर है। ऑन दी अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, और ये शेक नहीं करेगा और वूफ भी नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ऑन दी 2 MP मैक्रो, प्रॉब्ली शायद ऐसा कोई दिन आएगा जब 2 MP में भी आपको OIS का सपोर्ट मिलने लगेगा, मे बी फॉर दी बेटर माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि Realme और Oppo के फ़ोन में होता है। तो ये रहे सारे पार्ट OnePlus 11R के। चलिए सभी कंपोनेंट्स को दोबारा वापस प्लेस करते हैं। ऑर्डर काफ़ी सिंपल होता है, आपको जस्ट ट्रैक करना होता है कि किस पार्ट को आपने कैसे निकाला और वापस कैसे फिट किया, जो कि यहाँ पे रिपेयरेबिलिटी काफ़ी ईजी है, तो कंपोनेंट्स ही बहुत ही आसानी से यहाँ पे सारे फिक्स हो जाएंगे। बैक पैनल ऑफ कोर्स फिक्स करना थोड़ा सा टफ है बिकॉज ये डैमेज है, फिर भी ऑफ कोर्स मुझे फ़ोन को रिपेयर कराना ही है, तो समहाउ मैं किसी न किसी तरह फिक्स कर ही दूंगा। लेट्स फाइंड आउट क्या फ़ोन अब टर्न ऑन होता है कि नहीं होता है। एंड फ़ोन भी गाइज प्रॉपरली टर्न ऑन हो गया है एंड वर्किंग भी है, एंड होपफुली कैमरा भी वर्क करना चाहिए। यप, so that's it for the OnePlus 11R teardown. Hope you enjoyed this video. Catch you soon. Have a great day.